साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वीडियो है क्योंकि आज का टॉपिक है एक्रेसिया। एक्रेसिया के ऊपर बात करना मतलब बहुत बड़ी बात को समाज के सामने रखना। तो साथियों, आज हम लोग जानेंगे एक्रेसिया क्या है, एक्रेसिया होने के क्या क्या कारण हैं और होम्योपैथी में कौन सा इसकी निवारण की औषधियाँ हैं उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसका फ़ायदा यह मिलेगा कि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो साथियों, आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है। आइए साथियों, बात करते हैं एक्रेसिया। एक्रेसिया क्या है? एक्रेसिया एक ऐसी मानसिक दुर्बल उथल पुथल क्षीण अवस्था है जिसमें हम राइट जजमेंट नहीं ले पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते। एक वर्ड आता है इनकंटीनेंस, माने रुकावट, बाधा हमेशा बनी रहती है। सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उदय क्या है, अस्त क्या है, नीत क्या है, नियत क्या है, इसका हम भेद नहीं कर पाते हैं। सही गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा मानसिक दुर्बल अवस्था जब दिमाग में उत्पन्न होता है तो इससे निर्णय हमेशा गलत हो जाता है। इस मानसिक दुर्बल उथल पुथल क्षीण निर्देशात्मक अवस्था को ही एक्रेसिया कहते हैं साथियों। फॉर एग्जाम्पल, चाहिए बहुत आता है एक्रेसिया में। जैसे हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। आज के दौर में कौन उठता है 4 बजे? भाड़ में जाए दुनियादारी, नहीं जाएंगे। हमें योगा करना चाहिए। कौन आज के दौर में योगा कर रहा है? 2-4% लोग ही हैं। 2 दिन 3 दिन योगा क्लास में जाते हैं, उसके बाद साल भर पता ही नहीं चलता है साथियों। 4 दिन 5 दिन मुश्किलन जिम सेंटर में आदमी जाता है, डंबल्स वम्बल्स उठाता है, एक्सरसाइज कसरत करता है, साल भर का फीस जमा करता है। 5 से 10 दिन के बाद में उस आदमी का पता नहीं चलता है। हमें पढ़ना चाहिए। आज के दौर में कौन सा विद्यार्थी है जो 4 बजे उठ के भोर में पढ़ता है, बगैर मोबाइल के रहता है, कोई भी मोबाइल पे वीडियो नहीं देखता है। यह विद्यार्थी से ही संभव हो पा रहा है। और आज के दौर में कितने क्लासेस चलते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। यानी करना चाहिए बट हो नहीं रहा है। जहाँ पे चाहिए वर्ड आ जाता है वहाँ पे यह मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह आपको बताया जा रहा है कि इसकी ज़रूरत उसे भी है। हम लोग पढ़ते थे अपने समय में कहा जाए कि गुरुदेव श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव सर एसके कोचिंग चलाते थे बलरामपुर में। वो कभी चाहिए नहीं कहते थे, कहते थे कल इसको पढ़ लेना, यही पेपर होगा, नहीं आएगा तो कूट देते थे धर के। तो साथियों, जहाँ पे चाहिए आ जाता वहाँ पे संदेह उत्पन्न हो जाता है। अब आइए जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से। एक चीज याद रखिए कि एक्रेसिया एक बार जब डेवलप हो जाती है ना तो विचारों की इतनी खिन्न और क्षीण अवस्था में मनुष्य को पहुंचा देती है कि जिससे उसका दिमाग काम नहीं करता है। वह सही और गलत में भेद नहीं रख पाता है। अब आइए जानते हैं क्या क्या कारण होते हैं एक्रेसिया के साथियों। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्रेसिया के बारे में, रॉन्ग डिसीजन प्रूव्ड राइट, गलत निर्णय लेगा और सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि उसने जो निर्णय लिया है, जो बात कही है वह सत्य है। साथियों क्षमा करें, मुझे इतनी जानकारी नहीं है नीति नियम और शास्त्र की, लेकिन एक मन में सवाल आता है कि रावण अगर एक बार सुर्पनखा से पूछने था कि तू गई काहे थी वहां पे, तो मुझे लगता है कि पूरे रावण के कुल और वंश का नाश नहीं होता। एक बार भी नहीं पूछा कि तू क्यों गई थी वहां पे, क्या कारण था जाने का। दूसरी चीज साथियों, इसमें यह आता है पेंडिंग डिसीजन।
पेंडिंग डिसीजन। बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं पेंडिंग में पड़े होते हैं, जबकि होते कैसे हैं, राइट होते हैं, लेकिन उनको क्या करेगा, रॉन्ग कर देगा। माफ करें मुझे, लेकिन कहना जरूरी है। इंद्रजीत ने भी कहा था कि पिताजी, लक्ष्मण कोई देव नहीं है, मुझे लगता है कि पूरा देवलोक उसमें जो है समाहित है, ना उसके सामने मेरा अस्त्र काम कर रहा, ना शस्त्र काम कर रहा, ना ब्रह्मास्त्र काम कर रहा है, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। जब जिसका भाई इतना जो है ऊर्जावान है, तो उसका भाई जो बड़ा है वो भगवान ही है, श्री हरि विष्णु हैं, उन्हीं के रूप में आए हुए हैं। लेकिन प्रूव्ड रॉन्ग, डिसीजन राइट ऑन पेंडिंग। और ये तब तक करता रहा, तब तक भेजता रहा लोगों को, जब तक कि पूरा वंश खत्म नहीं हो गया। एक्रेसिया साथियों ऐसी मानसिक दुर्बल अवस्था को उत्पन्न कर देती है कि हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। मेरे कहने का कहीं मतलब ये नहीं है कि आप इसे कहीं शास्त्रों से जोड़ें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के वर्तमान को जोड़ के चलिए। बहुत से महिलाएं पुरुष काम करने के लिए घर से निकलते हैं, जैसे तैसे सवेरे नहाते धोते हैं, बच्चों को जैसे तैसे टिफिन देते हैं, खाना देते हैं, और जो है अपने लिए कुछ ले नहीं पाते हैं, ऐसे ही जो है भाग जाते हैं अपने काम पे, जो है जैसे तैसे चले गए, जो कुछ भी खाया रूखा सूखा चले गए। जब वही लोग लौट करके आते हैं तो घर के जो है 10 सदस्य उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे कपड़ा नहीं दिलाया, आपने मुझे गाड़ी नहीं दिलाया, आपने मुझे मेरे दोस्त के बर्थडे पे जो है गिफ्ट नहीं दिया, आपने जो है हमारे यहाँ शादी थी इसमें निमंत्रण अच्छा नहीं दिया। कितने लोग हावी हो रहे हैं? 10 लोग। जहाँ पे गया था काम करने के लिए, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि बिस्तर लगा था उसके जो है जा करके सो गया है। मजदूरी किया होगा, मेहनत किया होगा, दिन भर पसीना बहाया होगा, तब वो महिला और पुलिस जो है कुछ पैसे कमा करके आपको दे रहे हैं। खर्च करने वाले 10, कमाने वाले 1 हावी हो रहे हैं उस पे, जो कि रोज ला ला करके गड्ढा खोद करके पानी दे रहा पीने के लिए। यही लोग होते हैं जो पूरा साल दिन महीना उसको कोसते रहते हैं, और जब वही इंसान दुनिया को छोड़ देता है तो उससे मन ही मन माफी मांगते हैं, लहास को जाकर के पैर छूते हैं, कहते हैं माफ कर देना। और जो लोग लहास को छू करके माफी मांगते हैं, वही कुछ दिनों बाद में जब वो नॉर्मल जरूरतें नहीं पूरी होती हैं, यानी दाल रोटी चाय जब नहीं मिलता है, तब कहते हैं पापा बहुत महान थे, मम्मी बहुत महान थी। कब्र पे जा करके रोते हैं, कहते हैं लगता है कि जो है उनके गुनाहों को कब्र माफ कर देगा। प्रताड़ित करते रहे, क्या दिलाते हो, क्या करते हो, फला के पापा को देखो, फला के मम्मी को देखो। मुझे लगता है कि अगर यही लोग सही डिसीजन लेते और साथ में 10 के जब बैठते तो 11 माइंड हो जाता, और हो सकता है कि पापा या मम्मी जो 4 बजे 5 बजे काम से थक हार के आते थे, अगर जो 2-4 घंटे के लिए कहीं कोई जो है छोटा मोटा बिजनेस किया जाता या छोटा मोटा काम किया जाता, तो हो सकता है कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आता और सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती। लेकिन उन 6 लोगों ने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उस जो है 11वें व्यक्ति पर जो कमाता था, कि वह इंसान जो है स्वर्ग सिधार गया। दैट इज एक्रेसिया। मानसिक दुर्बल अवस्था, खिन्नता। अब ये चिड़चिड़ापन हो सकता है, बावलापन हो सकता है, पागलपन हो सकता है, दीवानापन हो सकता है, या गाली देने की प्रवृत्ति हो सकती है, मारने की हो सकती है, जो भी प्रवृत्ति हो सकती है, सब में लगा है चाहिए। मतलब उसको अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। चाहिए क्या होता? होना ही है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि होना ही होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल साथियों, एक व्यक्ति है जो कि मार्केटिंग का व्यक्ति है, वह कोई चीज़ बेचता है, मार्केटिंग नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से वह कोई चीज़ बेचता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि उसने महीने भर कोई काम नहीं किया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, महीने के आखिरी में जो उसे सैलरी मिलती है तो कुछ नहीं मिलता है, बस खाली उसे सांत्वना दिया जाता है कि अगले महीने अच्छे से काम कर रहा। उसके बॉस को उस पर तरस आता है, उसने एक प्लान बनाया, कहा ऐसा कर, अब तू जहाँ भी प्लान दिखाने के लिए जाएगा, जहाँ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएगा, वहाँ से एक मीटिंग आईडी चढ़ाना, और जो है जब मीटिंग आईडी चढ़ाएगा, फोटो मुझे दिखाएगा तो कुछ परसेंटेज हम तुम्हें देंगे। अब उस आदमी के लिए उसने कितना बड़ा सोचा, लेकिन ये आदमी अपने बॉस के लिए कितना गलत सोच रहा है। अब वो आदमी क्या करता है, टाई बेल्ट चश्मा लगा करके राजा बाबू बन करके, जहाँ 4 आदमी खड़े हैं, भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम फला है, मैं बहुत ही बेकार कंपनी में फंस गया हूँ, मेरा महीने का आखिरी चल रहा है, प्लीज़ मुझे अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, एक OTP आएगा वो बता दीजिएगा, मीटिंग आईडी चढ़ानी है, फ़ोटो खिंचवा लेता है। अब वही आदमी किसी का जो है सीनियर है, किसी एडवाइजर का सीनियर है। अब एक एडवाइजर उस आदमी को बुलाता है, अपने गेस्ट के साथ में मीटिंग कराता है और सोचता है कि शायद यह जो है प्रोडक्ट हमारा बिक जाए और हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, हमारा कमीशन आ जाए। अब कमीशन के चक्कर में जो है वो जी जान मेहनत करके महीने भर बाद में एक आदमी को तैयार कर पाता है कि आज प्लान इसको दिखाना है। अब उसके तो हैबिट में हो चुका है, वो तो जहां जाता है अंकुरित हो जाता है। अब वहां जब पहुंचा, जैसे तैसे प्लान दिखाया, जल्दी जल्दी खत्म किया और उसके बाद में जो है अपना जो है भेस को दिखाया, सर किन्हीं 2 लोगों का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मुझे एक बिजनेस आईडी चढ़ानी है, उस पर एक OTP आएगा, वह जो है मैं बता दीजिए, मुझे अपने बॉस को दिखाना है। बॉस बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का, सैलरी काट लेता है। अब जिस कस्टमर को आपने इतना प्लान दिखाया, जिससे जो है 1,50,000 रुपये को आपको इन्वेस्ट करना था, आपकी इस छोटी सी हरकत ने उसके निगाह में आपकी इज्जत को 0 कर दिया, और साथ ही साथ बेचारा जो एडवाइजर जो महीनों जो है मशक्कत किया, उससे कहता है यार जब तुम्हारा सीनियर ऐसा है, इतना फ्रॉडिया है, तो तुम भी तो ऐसे ही होगे। यह होता है साथियों एक्रेसिया, गलत डिसीजन, समझ ही नहीं पाते करना क्या है, जबकि आसानी से क्षमा मांग लेना चाहिए, आसानी से सॉरी बोल देना चाहिए और आसानी से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके निकल जाना चाहिए। यह सज्जन पुरुष का जो है लक्षण होता है साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आभास होता है, कभी कभी सच और गलत पता चल जाता है। कहा गया है कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने हैं, और कबीरा वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे ने हैं। पता चलता है साथियों। एक बार एक जो है मार्केटिंग का बंदा था, एक कस्टमर को बड़ी मुशक्किल से तैयार करता है, मनाता है कि भाई कुछ प्रोडक्ट लाया हूँ, इसको देख लो, लेना या ना लेना बात की बात है, बस खाली एक मीटिंग कर लो हमसे, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। बोला ठीक है, मीटिंग फिक्स हो गई। वो लोग जो है बैठे हुए थे जो है, तो सोफे पे बैठ करके प्लान को समझाया जा रहा था। बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ था, तो जैसे वह बढ़िया से प्लान को फोकस करके समझाने का मेन टाइम आता था कि यहाँ से बिजनेस जो है जनरेट होगा, उसी समय कुत्ता भूखने लगे। और भूखने का सेंस साथियों कि जैसे कुत्ते रात में रोते नहीं हैं, उस तरीके से आवाज़ आने लगती थी। वो डिस्टर्ब हो गया, अवॉइड किया। दूसरी बार जैसे फिर उस टॉपिक पे पहुंचा, फिर कुत्ता जो है रोने लगा। बोला यार ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं जो है कुत्ते को कोई डॉक्टर को दिखाते हो? तो बोला यार डॉक्टर का मसला नहीं है, ये इसने जो है इसको थोड़ा सा सोफे को फाड़ दिया था, नाखून मार दिया था। बोला तो बोला वो जो नीचे गुर्रा लगा हुआ है, जो कीली लगी हुई है, वो इसको चुभती है और ये रोने लगता है। बोला क्या मतलब है, चुभती है और रोने लगता है, तो ये उतर क्यों नहीं जाता इससे? कहा अब इतनी भी बड़ी नहीं है कि उतर जाए। तो साथियों
सोच पे निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब आइए कैसे जो है हम एक्रेसिया से निजात पाएं, क्या करें कि एक्रेसिया से हम छुटकारा पा सकें। साथियों, जीवन जीने का हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग जो है विषम परिस्थितियों में पैसेंस का काम लेते हैं, धैर्य, और दूसरा लिस्ट ऑफ गोल्स एंड टारगेट। तीन चीज़ें अगर जो आपकी क्लियर हैं तो कभी भी एक्रेसिया आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। कि यदि आप मानसिक दुर्बल उथल पुथल अवस्था से जो है परेशान हैं, खिन्न विचारधारा वाले हैं और डिसीजन से आपका कुछ ना कुछ छीड़ होने का या डिस्ट्रक्टिव जो है माइंड के हैं, और आप अपने डिसीजन से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे आपके बारे में, आप समाज में मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यदि ऐसी प्रवृत्ति से आप उबर रहे हैं या चल रहे हैं तो आपको जरूर किसी जो है न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। यदि आप जो है इस तरीके की अवस्था से पीड़ित हैं तो अपने किसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुँचें, वहाँ पे न्यूरोसाइकेट्रिक्स के माध्यम से आप अपना इलाज कराएं और उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं साथियों तो यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो साथियों, एक्रेसिया की कोई दवा ही नहीं है, यह जो है सेल्फ ओरिजिनेटेड डिजीज है। आपने इसको पैदा किया है। आप जो है संदेह करते थे, आपके अंदर सस्पिशन था, आप डाउट करते थे, आप जो है कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते थे, या यूँ कह ले कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों ने आज आपको एक ऐसे जो है मानसिक जो है दुर्बल अवस्था पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर आपको पाप और पुण्य में भेद करने की जो है क्षमता नहीं रह गई है, सत्य असत्य की भेद करने की क्षमता नहीं रह गई है, और आपसे गलत निर्णय हो जाते हैं। साथियों, अगर जो आप बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के हैं, काम धाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि या मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, नौकर हो, चाकर हो और ऐश्वर्य भरी जिंदगी चाहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको रहती है, पेड़ों पे जो है बहुत ज़्यादा गैस बनता रहता है, डकार बहुत आता है, बेल्चिंग बहुत आता है, माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन दिमाग हमेशा चलता रहता है, 3-13 के ख्यालात आते रहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा है। यदि आपको लगता है कि खाने में जहर है, पानी में जहर है, भोजन में जहर है, दारू में जहर है, यानी कोई आपको मार देना चाहता है, इसलिए आप कहते हैं हर जगह कि खाएंगे नहीं भैया, आज मंगलवार का व्रत है, आज बृहस्पतिवार का, आज शनि का है, हम कहीं पानी नहीं पिएंगे, भाई दादी मर गई थी, उनका श्राद्ध हुआ था, आज के दिन कहीं खा नहीं सकते ना पी नहीं सकते हैं। तो खुद को तो प्यास से मार रहे हैं, लेकिन दिमाग में बात घर कर गया है कि कहीं हमें ये जहर न मिला दे। और अब ये इतना इस कदर बढ़ गया है कि जिसके घर भी जाते हैं, हर किसी के खाने में, हर किसी के पानी में आपको लगता है कि कहीं जहर ना हो। तो फियर ऑफ सस्पिशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स ऐसे मरीजों के लिए साथियों हायोसियामस बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो आपको मरने से बहुत डर लगता है और आप कहते हैं कि अब दवाई ववाई काम वाम नहीं करेगी, हम मर जाएंगे, मरने के बाद में ही आत्मक शांति मिलेगी, जब हमें जलाया जाएगा, फूका जाएगा, दफनाया जाएगा, तभी यह बीमारी हमसे दूर होगी, लेकिन मरने से डर लगता है, कहते दवाई खाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक नहीं होंगे। प्रिडिक्शन आप करते हैं, बताते हैं कि आप फला तारीख को फला डेट में इतने बजे जो है देख लेना हम मर जाएंगे, और बीमारी आपकी पीरियडिकली रिपीट होती रहती है, वह चाहे जो है दिन के आधार पर, महीने के आधार पर, 6 महीने के आधार पर या साल के आधार पर। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों एक्रेसिया क्या है आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं, कमेंट में जो है अपनी जो भी समस्या है उसको लिखिए, हर संभव मदद करने का प्रयास तब तक करूंगा जब तक जीवित हूं। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, आपकी कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें बताएं, उस पर ज़रूर आपको लिए कोई ना कोई वीडियो बना करके प्रेषित किया जाएगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।